राधे राधे। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, जब घर में भगवान का प्रवेश होता है तो क्या क्या संकेत मिलता है। प्यारे भक्तों, जब किसी के घर में भगवान जी का प्रवेश होता है तो वो इंसान कैसे समझेगा कि मेरे घर में भगवान का प्रवेश है या नहीं। प्यारे भक्तों, बहुत ऐसी लक्षण है जिससे वो महसूस कर पाएगा कि हमारे घर में भगवान जी का प्रवेश है। प्यारे भक्तों, बहुत सारे तो लोग कहते हैं कि हमें तो भगवान दिखाई ही नहीं देते हैं, तो मैं कैसे मानूं कि मेरे घर में भगवान जी का प्रवेश है। प्यारे भक्तों, मेरी कहना मानो। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि भगवान का प्रवेश हर इंसान के घर में होता है, पर वो इंसान समझे तो, महसूस करे तो वो समझ पाएगा। प्यारे भक्तों, जिस तरह हवा चलती है, हवा को हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, वैसे ही भगवान को हम देख नहीं सकते हैं इन आँखों से, सिर्फ महसूस करते हैं अंतर आत्मा से। हम इन दोनों आँखों से नहीं देख सकते हैं, सिर्फ मन की आँखें से महसूस करते हैं, मन की आँखों से देख सकते हैं। प्रियजनों, जैसे हवा चलती है, कैसे मन को शीतलता प्रदान कराती है। जैसे हम गर्मी से परेशान रहते हैं, जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो मन को कितना सुकून मिलता है, कितना आनंद मिलता है, कितना मन खुश हो जाता है। प्रियजनों, वैसे ही जब घर में भगवान जी का वास होता है, वैसे ही भगवान दिखाई नहीं देंगे, भगवान जी को सिर्फ महसूस किया जाता है। हवा की तरह अंतर आत्मा को सुकून मिलता है, शीतलता मिलती है, आनंद मिलता है। बस हम बहुत सारी चीज़ें अनुभव कर पाते हैं। जैसे हवा के अनुभव होते ही मन पुलकित आनंदित हो जाता है, वैसे ही जब ईश्वर को आप महसूस करोगे तो मन पुलकित आनंद से भर जाएगा। दुनिया की हर सुख एक तरफ और वो आनंद एक तरफ हो जाता है। प्यारे भक्तों, जो मैं सुख प्राप्त करती हूँ, अनुभव करती हूँ, वो आप भी करोगे। आध्यात्मिक और सांसारिक सुख दोनों ही प्राप्त होगा। जिसके घर में भगवान का वास नहीं होता है, उस घर में हमेशा कलह, चिड़चिड़ापन, बेचैनी बनी रहती है। किसी का मन किसी से नहीं लगता, घर में हमेशा चिक 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 होते रहती है, उस घर में शांति नहीं मिलता है। प्रियजनों, आप भी ये किस्सा सुने होंगे कि दुनिया के किसी भी कोने में घूम आओ, जो परम सुख अपने घर में मिलती है वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलती है। लेकिन जिस घर में नेगेटिव शक्तियाँ घूमती रहती है, बुरी शक्तियाँ घूमती रहती है, उस घर में आकर भी शांति नहीं मिलती है। अगर आपको शांति नहीं मिलती, आपको कोई काम नहीं बनते, हमेशा घर में दिक्कत समस्या आती रहती है, मतलब के पैसे खर्चे होते रहते हैं, बीमारियां घर में आती रहती है, बिना वजह की परेशानियां होती रहती है। जहां जो काम 10 में हो जाएगा वो काम 20 रुपये खर्चे करने पे भी नहीं होती है। आपका कोई भी काम बनता नहीं है, आपका बिजनेस भी लॉस चलता है। लेकिन प्यारे भक्तों, जब भगवान का घर में वास हो जाता है, आपका प्रारब्ध इतना अच्छा है, या आपका कर्म इस जन्म का हो या पिछले जन्म का हो, एकदम से आपका सब काम बनने लगता है। और जैसे ही भगवान का वास होता है तो ये संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं।
आपके घर में सुख शांति, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्याएं नहीं रहेगी। घर शांति, सब शांति सुखपूर्वक सब सुख को भोगते हुए अपनी ज़िंदगी को यापन करने लगोगे। छोटी मोटी अगर दिक्कत भी आएगी तो पता भी नहीं चलेगा कब आएगी, कब इधर से निकल भी जाएगी, आप महसूस भी नहीं कर पाओगे। घर में प्रेम का वातावरण छाया रहेगा। समस्या भी छोटी मोटी आएगी तो उसका हल भी उसके साथ ही पीछे पीछे आ जाएगा। किसी न किसी रूप में कोई न कोई आकर उसको सॉल्व ही कर देगा। आपको दिक्कत की सामना नहीं करनी पड़ेगी, कोई परेशानियां नहीं होगी। यही सब भगवान के घर में प्रवेश होने की अनुभूतियाँ है। अगर आप कहीं भी जाओगे तो सर्वप्रथम सबसे पहले आप ही का काम होगा, क्योंकि जा पे कृपया राम रति राखी, ता पे कृपया करे सब कोई। जिस पर भगवान जी का कृपा होती है, जिसके सर पे भगवान जी का हाथ होता है, हर इंसान उसको सहायता कर देते हैं। सभी को अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आपके घर में अथाह सुख शांति का भी वातावरण बना रहेगा, क्योंकि जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ हर असंभव ही संभव हो जाता है। जो भगवान का प्रिय होता है वो सबके प्रिय होता है। सबके मन में भगवान ऐसे कर देंगे कि सब कोई चाहने लगेंगे, सब कोई को आप अच्छा लगने लगोगे। हर तकलीफ दुख भगवान जी हर लेते हैं। जिस घर में भगवान का वास होता है अर्थात उसी के घर में ऐसा होता है। प्यारे भक्तों, यही सब भगवान का संकेत है। बीमारियां तो आते जाती रहती है, हर इंसान को हो जाती है, लेकिन जिसके सर पे भगवान जी का हाथ होता है, जिसके घर में भगवान जी का वास होता है, बीमारियां आएगी थोड़ी मोड़ी प्रयास से ही वो चली जाती है, ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा झेलना नहीं पड़ता है, ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं देती है। तो वही जिसके सर पे भगवान जी का हाथ नहीं होता है, जिसके घर पे भगवान जी का वास नहीं होता है, उसको छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारे तकलीफ़ें देकर चली जाती है। छोटी छोटी बीमारियां बहुत सारे पैसे खर्च करा देती है। इसलिए प्यारे भक्तों, मैं कहती हूँ कि अगर आप सब भगवान जी का भक्ति भजन नहीं करते हैं तो करो, भगवान जी का भजन करो, चिंतन करो, भगवान जी के चरणों में अपना ध्यान लगाओ, सब भगवान जी ठीक कर देंगे। असंभव को भी संभव कर देते हैं। एक बार करके तो देखो। प्यारे भक्तों, कोई कोई इंसान कर्म अच्छा नहीं करता है, लेकिन वो हर चीज़ से अच्छा रहता है, सब चीज़ सफल पा लेता है, उसके साथ हमेशा अच्छाई ये भी होती है। तो बहुत लोग समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। प्यारे भक्तों, वो उसका इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म है कि जो इस जन्म में उसको मिल रहा है। अभी सुख शांति धन दौलत सब मिला है, ऐश्वर्य सब मिला है, लेकिन जब पिछले जन्म का उसका ख़त्म हो जाएगा तो इस जन्म में क्या किया है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। जितना अच्छा किया है अगले जन्म में वो अच्छा मिला, जब ख़त्म हो जाएगा तब तो उसको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए प्यारे भक्तों, किसी को देखकर ये मत सोचो कि उसको ऐसा क्यों हो रहा है। आप अपना अच्छा कर्म करते रहिए और भगवान में अपना चित्त नेह लगाए रखिए। जब भगवान देते हैं तो किसी को पता नहीं चलता, और जब लेते हैं तो भी पता ही नहीं चलता। तो इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, मैं कहूँगी कि आप लोग अपना मन भगवान के चरणों में हमेशा लगाए रहिए, अच्छी अच्छी प्रसंग सुनिए और उसके अनुसार अपना कर्म भी वैसे ही कीजिए। सुनने से कुछ नहीं होता है मेरे प्यारे भक्तों, वैसे अपना मन चित्त करना पड़ता है। मेरे प्यारे भक्तों, अच्छा सुनोगे जरूर मन में भाव उठेगा कि अच्छा कर्म करें, तो अच्छा करोगे भी। अच्छा करोगे तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा। प्यारे भक्तों, अगर आप सब भक्ति नहीं करते हैं तो करना शुरू कीजिए।
अगर जो शुरू कर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी के घर पे भगवान जी का सदैव वास रहेगा। जहाँ पे अच्छे विचार और अच्छे कर्म होता है वहाँ तो भगवान का वास होना एकदम निश्चित ही है। मेरे प्यारे भक्तों, अपना मन चित प्रभु के चरणों में सौंप देना, सौंप कर सारा काम